नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग इन द रिवर्सल जोन के एक और नए वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, जैसा कि हर बार मैं देता हूं कि मेरे जो ये व्यूज़ होते हैं वो प्योरली एजुकेशनल के बेसिस पर होते हैं या सिर्फ नॉलेज के पर्पज़ के लिए होती हैं। क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो यहाँ पर मैं कोई भी प्रैक्टिकल ट्रेड रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप इसे सिर्फ एज अ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। तो कृपया कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज के दिन के लिए हमारा परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा, क्या रिकमेंडेशन कल मैंने वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, वो भी हम देखते हैं। तो कल एक क्रूड का ट्रेड था जो मैंने कल इस यूट्यूब के वीडियो में डिस्कस किया था। देखते हैं क्रूड का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बाय था क्रूड का वो रिकमेंडेड था लगभग 65-85 के आसपास। इस एरिया में मैंने बाय पोस्ट किया था अपने टेलीग्राम चैनल में, और उसका पूरा जो डिटेल एनालिसिस था वो कल के वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो क्रूड यहाँ से लगभग ऊपर गया। एक पहले से रेजिस्टेंस प्लॉट था, तो इस रेजिस्टेंस को वो टकरा के एग्जैक्टली आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी रेजिस्टेंस पर क्रूड ने प्राइस को रिवर्सल दिखा दिया है, और क्रूड यहाँ से नीचे आ रहा है। अब इस रिवर्सल के पीछे एक और रीजन ये है कि आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ये है मेजर का सेकंड वेव का जोन। तो प्राइस मेजर डिग्री के लिए ऊपर से नीचे आई और फिर इस जोन को टकराकर अब नीचे जा सकती है। हालांकि हम यहाँ पर एक और बार देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट डिग्री पर हमें ये सेकंड वेव का बुलिश पैटर्न नजर आ रहा है, बुलिश सीक्वेंस यहाँ पर नजर आ रहा है। तो क्रूड अब किस तरीके से बिहेव कर सकता है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये हो सकती है कि ये ए, ये बी और सी, यानी कि ये डबल टॉप करके क्रूड फिर से 68-90 के आसपास का जोन हिट करे और फिर यहाँ से नीचे गिर जाए लगभग उसी 6500 के जो इनिशियल हमारे 22 के लेवल थे, तो उस लेवल को टेस्ट करने के लिए ये फिर नीचे गिर जाए, ताकि मेजर डिग्री का जो सी लेग है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। तो देखते हैं क्रूड किस तरीके से परफॉर्म करता है। मेरी उम्मीद ये है कि क्रूड पहले 68-90 के लेवल को हिट कर सकता है, और फिर वहां से हम एक शार्प फॉल क्रूड में कंसिडर कर सकते हैं। तो आज का क्रूड का हाई बना था 68.92 और हमारा बाय लगभग था 65-85 के आसपास। सो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की अच्छी एक रैली हमें क्रूड में आज के दिन और कल के दिन इन दो सेशन में दिखाई दी थी। क्रूड के बाद हमने देखा था हमारा रॉक स्टार डॉक्टर रेड्डी। एक्चुअली ये जो बाय का जोन था अराउंड 4040 के आसपास, इस एरिया में मैंने डॉक्टर रेड्डी के लिए बाय रिकमेंड किया था, और जिसका टारगेट मेंशन था 4180 का। तो डॉक्टर रेड्डी ने ऑलमोस्ट वो टारगेट भी ब्रीच करके 42-25 या 30 का कोई हाई बनाया था। तो अब डॉक्टर रेड्डी यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो शॉर्ट करने का तो कोई ट्रेड यहाँ पर रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग की पोजीशंस किसी के पास होती है तो वो आइदर स्टॉप लॉस जो होता है वो 4180 के आसपास यहाँ पर शिफ्ट कर ले या ट्रेल कर ले। तो डॉक्टर रेड्डी ने 4040 के लेवल से, लेट्स चेक हमें कितना टारगेट मिला था। 137 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी ने एक दिन के होल्डिंग में अच्छा डिलीवर किया। डॉक्टर रेड्डी के बाद हम देखते हैं निफ्टी, और निफ्टी में मैं यही फोरकास्ट या प्रेडिक्ट कर रहा था कि निफ्टी जा रही है मेजर डिग्री के सेकंड वेव के लिए, साथ ही साथ इंटरमीडिएट के भी सेकंड वेव के लिए, और माइनर के भी सेकंड वेव के लिए। तो तीनों जो डिग्रीज है उन तीनों डिग्रीज का एक कन्फ्लुएंस निकल के आ रहा है इस एरिया में, जहां पर आपको ये 2 और बी का जोन नजर आ रहा है। तो हो सकता है एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन यहाँ पर
हमें मिल जाए। और एग्जैक्टली हुआ भी वही। मैंने टेलीग्राम में एक मैसेज भी पोस्ट किया था कि निफ्टी 17,895 का सीएमपी चल रहा है, तो वहां से क्या हम निफ्टी में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का एक छोटा सा करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही ये जोन हिट हुआ, कुछ देर यहाँ पर कंसोलिडेशन मिला, और जब ब्रेकआउट मिला तो हमें 17,780 का एक लो निफ्टी ने दिखा दिया। तो कल निफ्टी में क्या कर सकते हैं, एक्चुअली ये जो एरिया है ये सेल का एरिया है, लेकिन सेफ ट्रेड अगर लेना है निफ्टी में शॉर्ट साइड का, तो अगेन मैं यही रेकमेंड करूंगा कि इस एरिया के बीच में सेल करना चाहिए, जो कि होगा लगभग 17,950 से लेके 18,000 तक के लेवल सेल के लिए प्रोबेबल या सही से हो सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 18,100 का। और उसके अगेंस्ट टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि आने वाले दिनों में जैसे कि वेव फॉर्मेशंस डेवलप होंगे, मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता ही रहूंगा। अगर कल के दिन निफ्टी 17,950 नहीं जाती है, जैसा कि लग रहा है, डाउ जोन्स भी लगभग 1% डाउन चल रहा है, सिंगापुर निफ्टी भी लाइक 30-40 पॉइंट्स अभी भी डाउन चल रही है। तो अगर यहाँ से कोई अपमूव नहीं आती है कल के दिन के लिए, और डाउनफॉल अगर कंटिन्यू होता है, तो बेटर ये रहेगा कि हम इस फॉल को कंप्लीट होने दें, इस सी लेग को पूरा कंप्लीट होने दें, और इस सी लेग के कंप्लीशन एरिया पर जहां पर वो कंप्लीट होता है, उस एरिया पर हमारा लॉन्ग का कोई ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो मेरी उम्मीद से जो एरिया निकल के आएगा, अगेन ये जो क्रिटिकल एरिया है 17,500 से लेकर 17,550 तक के बीच का जो एरिया रहेगा, वो एरिया एक अच्छा बाय का एरिया हो सकता है। या अगर वीकनेस ज्यादा होती है, तो हम निफ्टी में इस एरिया में 17,400 से लेकर 17,350 के बीच में, जहां कहां पर भी हमें बेरिश सीक्वेंस का कंप्लीशन और बुलिश सीक्वेंस का फॉर्मेशन नजर आता है, तो हम बाय के ट्रेड्स यहां पर इनिशिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एमएनडम भी हमने डिस्कस किया था। तो एमएनडम आज गैप अप ओपन हो गया 1300 के लेवल पर। हमारा बाय था 1290 से लेके 1300 तक एग्जैक्टली ओपन हो गया 1300, और उसके बाद 1312 का शायद, यस 1312 का एमएनडम में एक हाई बनाया। हमारा जो सेफ स्टॉप लॉस है वो ऊपर है 1340 के आसपास, लेकिन जो लाइक एग्रेसिव स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस 1350 के आसपास हम रख सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पर। लेकिन अगर उम्मीद की तरह अगर एमएनडम परफॉर्म नहीं करता है, तो बेटर रहेगा इस ट्रेड को स्किप किया जाए, या अगर पोजीशन है तो उस पोजीशन को हो सके तो कॉस्ट टू कॉस्ट कवर कर ली जाए, क्योंकि एमएनडम में 1296 का एक जो लेवल है, ये जो सपोर्ट का एरिया है, ये सपोर्ट का एरिया ये ब्रेक होना जरूरी है। अगर ये सपोर्ट लाइन ब्रेक कर देता है, तो मेरे अनुमान के अकॉर्डिंगली एमएनडम में अच्छा एक फॉल आ सकता है, जो हमें 1280 के टारगेट्स तक पहुंचा सकता है। बाकी एक झील का ट्रेड डिस्कस किया था, वो ट्रेड अभी एक्टिव है। होप कि वो अपना टारगेट आने वाले कल परसों तक वो डिलीवर कर दे। आगे देखते हैं हम कि किस ट्रेड में कल के लिए अच्छे बाइंग के अपॉर्चुनिटीज या ट्रेड करने के अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। तो सबसे ऊपर नाम आता है इन्फी का। आईटी सेक्टर जो है वो एक बेरिश ट्रेंड में चल रहा है, और आने वाले दिनों के लिए भी ये बेरिश मूड में हो सकता है, लेकिन एक पुल बैक इन्फोसिस में एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर सेकंड वेव कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है, और इस स्टॉप लॉस के साथ 1370 के बिलो हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, और ये ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लगभग 1388 की आज की क्लोजिंग प्राइस थी। अगर नीचे मिलता है, ट्रेड की रेंज रहेगी 1375 से लेके 1385 के बीच में। इस रेंज में अगर इन्फोसिस कल आपको मिलता है, तो आप आपका ट्रेड बना सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 1370 के नीचे ऑन अ क्लोजिंग बेसिस पर।
तो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1413 के, एंड नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 1440 का। सो 1413 एक पहला टारगेट हो सकता है, एंड 1440 आपका सेकंड टारगेट इन्फोसिस में हो सकता है। इन्फोसिस के बाद दूसरा एक स्टॉक निकल के आता है आईटी सेक्टर का ही, टेक महिंद्रा। ये भी मेरे एक फेवरेट स्टॉक्स के लिस्ट में है। टेक महिंद्रा में हम देख रहे हैं कि मेजर की सेकंड वेव चल रही है, एक अच्छा बॉटम बनाया इस वेव ने, और उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम नजर आ रहा है। अब सब ऑर्डिनेट्स में जो डिवीजन हो रहा है, इंटरमीडिएट के लिए माइनर के एबीसी यहाँ पर फॉर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इंटरमीडिएट के फर्स्ट कंप्लीट हो चुके हैं और सेकंड के लिए ये नीचे आ रहा है। तो अगर इस एरिया में टेक महिंद्रा ट्रेड करने के लिए मिलता है 1045 से लेकर 1035 के रेंज में, अगर ये ट्रेड करने के लिए मिलता है, तो ये जो स्विंग लो पॉइंट है 1025 के बिलो क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस कंसिडर करके ये ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, जिसका टारगेट रहेगा सॉरी पहले ही मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट करके रखे हैं, जिसका टारगेट रहेगा 1110। सो बाय होता है 1045 से लेके 1035 के बीच में, इस जोन में हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1025 के बिलो, और टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1110 के। तो ये थे कल के लिए ट्रेड्स। इन्फोसिस, देन टेक महिंद्रा और निफ्टी, ये हमने डिस्कस किए। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्हें वेव थ्योरीज के बारे में पता हो सकता है, स्पेशली इलेक्ट्रिक वेव के बारे में पता हो सकता है। साथ ही साथ जो डिग्रीज की मैं बात करता हूँ, मेजर, इंटरमीडिएट और माइनर की, उनके बारे में भी आपको जानकारी हो सकती है। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको इलेक्ट्रिक वेव्स के बारे में कुछ पता नहीं होता है, या ये डिग्रीज के बारे में जो मैं हमेशा बात करता हूँ वो उनसे बेखबर हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आने वाले कुछ ही दिनों में, हो सके तो इस वीकेंड पर, मैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगा, ताकि जो नए लोग हैं जिनको जो वेब थ्योरी के बारे में या डिग्रीज के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, उनको वो जानकारी मिल सके, और जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो उन्हें अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो वो वीडियो मैं जल्द से जल्द ही पोस्ट कर दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आने वाले ऐसे आपको वीडियो पसंद आते रहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं रोज के जो वीडियोस है आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।